नमस्कार, रवि एनालिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलेंगे जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया था। ये एक ऐसी घटना है जिसे शुरुआत में टेक्नोलॉजी का एक भयानक चेहरा माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे सच सामने आया, एक ऐसी खौफनाक हकीकत उजागर हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यही वो कहानी थी जो सबसे पहले दुनिया के सामने आई। एक ऑनलाइन गेम की लत और 3 नाबालिग बहनों की मौत। हर तरफ बस यही चर्चा थी कि कैसे एक डिजिटल गेम ने असल जिंदगी में मौत का खेल खेल दिया। लेकिन क्या कहानी वाकई इतनी सीधी थी या सच कुछ और ही था? तो देखिए, कहानी शुरू हुई गाजियाबाद की एक सर्द रात से। पहली नजर में सब कुछ बिल्कुल साफ लग रहा था। माता पिता ने गेम खेलने से मना किया, फोन छीन लिया और इसी बात पर तीनों बेटियों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी। एक सीधी साधी लेकिन दिल दहला देने वाली कहानी। ये उस रात का वो सच है जिसे कोई नहीं बदल सकता। देखिए, रात 11:30 बजे पूरा परिवार सोने गया और सुबह 3 बजे तक 3 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। इन चंद घंटों में आखिर ऐसा क्या हुआ था? लेकिन जैसे ही पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, ये किलर गेम वाली कहानी ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। पर्दे के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी थी जो मीडिया की सुर्खियों से कहीं ज्यादा भयानक और दर्दनाक थी। और शक की पहली सुई अटकी पिता के बयान पर। उन्होंने कहा कि लड़कियां बस 2 साल से स्कूल नहीं जा रही थी। लेकिन क्या यह सच था? यही छोटा सा सवाल एक बहुत बड़े झूठ का पर्दाफाश करने वाला था। सच तो ये था कि लड़कियां 2 नहीं बल्कि पूरे 6 साल से स्कूल से बाहर थीं। 6 साल! सोचिए, उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ 4 दीवारों के अंदर कैद था। ना कोई दोस्त, ना टीचर। बाहरी दुनिया से उनका नाता लगभग टूट चुका था। और अब आते हैं उस विलन पर जिसे पूरी दुनिया इस तबाही का जिम्मेदार मान रही थी, वो रहस्यमयी कोरियन गेम। क्या वाकई में ऐसा कोई गेम था भी, या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी सच को छुपाने के लिए? पुलिस की जांच ने इस थ्योरी की हवा निकाल दी। उनके फोन में उनके किसी भी डिवाइस पर ऐसा कोई गेम मिला ही नहीं। ये किलर गेम की कहानी बस एक अफवाह थी जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। और यहीं पर पिता के बयान और ज्यादा उलझ जाते हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि उन्हें किसी गेम के बारे में कुछ पता ही नहीं, फिर अचानक उन्हें गेम की सारी डिटेल्स याद आ गईं। एक ही इंसान के 2 अलग-अलग बयान, ऐसा क्यों हो रहा था? जब गेम की थियरी पूरी तरह से दम तोड़ चुकी थी, तब पुलिस के हाथ एक ऐसा सबूत लगा जिसने पूरे केस का रुख ही मोड़ दिया। ये उन 3 बहनों की अपनी आवाज थी जो उनकी मौत के बाद गूंज रही थी। ये कोई मामूली डायरी नहीं थी। 18 पन्नों में लिखी ये उनकी सच्ची कहानी थी। ये एक सुसाइड नोट से कहीं ज्यादा था। ये उनके दर्द, उनके अकेलेपन और उस खौफ का एक कच्चा चिट्ठा था जिसमें वो जी रही थी। मैं बहुत अकेली हूँ। सोचिए, घर में इतने लोगों के बीच रहते हुए भी वो कितनी अकेली महसूस कर रही थी। ये एक ऐसा अकेलापन था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और जिसे कोई देख नहीं पाया। सॉरी पापा, एक रोते हुए इमोजी के साथ लिखी ये माफी, ये किस लिए थी? क्या ये किसी गलती के लिए थी या फिर उस डर के लिए जो उनके रिश्ते पर शायद हावी था? इस एक लाइन ने कई नए और परेशान करने वाले सवाल खड़े कर दिए। और फिर डायरी का वो पन्ना सामने आया जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। क्या हम तुमसे पिटने के लिए जिए थे? पिटाई से तो मौत बेहतर होगी। इस एक लाइन ने गेमिंग की कहानी को हमेशा के लिए दफन कर दिया और एक ऐसे सच को सामने लाकर खड़ा कर दिया जो बहुत ही ज्यादा भयावह था। डायरी के इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पुलिस ने उस घर की 4 दीवारी के अंदर की दुनिया को खंगालना शुरू किया। अब हर राज, हर अनकही बात शक के घेरे में थी। ये परिवार समाज से बिल्कुल कटकर रहता था। घर के अंदर का माहौल भी काफी अजीब था। एक पिता और उनकी 2 पत्नियां जो आपस में सगी बहनें थीं। इस बंद दरवाजे के पीछे ऐसे कई राज दफन थे जो इस त्रासदी की वजह बने। और फिर एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। लड़कियों के पिता चेतन कुमार दिल्ली के बुरारी के रहने वाले थे। बुरारी, ये नाम सुनते ही जांच करने वालों के कान खड़े हो गए, क्योंकि ये नाम भारत के सबसे रहस्यमयी सामूहिक मौत के मामले से जुड़ा हुआ है। बुरारी और गाजियाबाद दोनों मामलों में हैरान करने वाली समानताएं थीं। समाज से कटा हुआ एक परिवार, अजीब से रीति रिवाज और सबसे बड़ी कड़ी एक डायरी जिसमें परिवार के सबसे काले राज लिखे थे।
दोनों ही मामलों में डायरी ने ही मौत के रहस्य से पर्दा उठाया था। तो अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही थी। असली कातिल कोई ऑनलाइन गेम तो बिल्कुल नहीं था। तो फिर सवाल यह था कि अगर गेम नहीं तो फिर कौन था असली मुजरिम? असली कातिल था सालों का अकेलापन, स्कूल और दोस्तों से कट जाना और डायरी में लिखा वो दर्दनाक सच, यानी कथित घरेलू हिंसा। इन सब ने मिलकर एक ऐसा जहरीला माहौल बना दिया था जहां उन बहनों को शायद मौत ही आजादी का अकेला रास्ता नजर आया। और आखिर में हम एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। क्या ये किलर गेम की कहानी सिर्फ एक गलतफहमी थी या फिर घर के अंदर के किसी काले सच को छुपाने के लिए बुनी गई एक सोची समझी साजिश? इस सवाल का जवाब शायद हमेशा एक राज ही बनकर रह जाएगा। इस तरह के और मामलों को समझने के लिए लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।